गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है वान्या के नानी हाउस से। आज का व्लॉग काफी टाइम बाद आया है। सो इन द मॉर्निंग माय हस्बैंड वाज बिजी विद वर्क। सो डैडी जब अपने काम से निकल रहे थे तो मैंने कहा कि अब हमें लेते हुए चलना, और बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी। सो वान्या के नाना वान्या के साथ मिलने का कोई चांस भी मिस नहीं करना चाहते हैं। तो जब मैंने उनको कहा कि अब जब ऑफिस से फ्री हो गए तो हमें लेते हुए चलना, मुझे भी बहुत घर की याद आ रही थी। सो यस, लेट्स गो। बहुत आगे बहुत एंड यहाँ वान्या बहुत ही मजे से बारिश एंजॉय कर रही है, सारा कुछ देख रही है, ट्रीज देख रही है और ये राइड एंजॉय कर रही है। बट एज यूजुअल वान्या को ड्राइविंग सीट में जाने का बहुत मन कर रहा था। आपको पता है ऐसे नहीं बैठना चाहिए। थोड़ी देर ले रखे हुए फिर मैंने वापस कर दिया। और देखो गड्डी चलानी है। आपको गड्डी चलानी है गड्डी चलानी आती है? बारिश के मजे लीजिए। बारिश बारिश बारिश। दुर्गा पूजा में बारिश आ रही है। अब बताइए माँ इस टाइम किसमें सवार होके आए हैं? कैसे कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो माँ या तो बोट में आते हैं, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं इसलिए बारिश होती है। गड्डी ही चलानी है। अंदर में ही आ गया पूरा। तो मुझे ये चोट लग गई, कल जल गया मेरा हाथ। वान्या आजा, कम चलो, आजो आजो आजो। नहीं आना है, नहीं आना है। अभी आप छोटे हो, अभी आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। इधर आओ, चलो कम कम। देखा ना इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे पैर किसके हैं? इतने छोटे छोटे सुंदर सुंदर हाथ किसके हैं? और ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से ये रेन ड्रॉप्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है कि इसे ये टच कर सकती है। अब ये जितनी बड़ी हो रही है इसकी समझ और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसे बड़ा मज़ा आता है कार में। तो जब मैं घर आई तो देखा कि वान्या की पिक्चर ये फ्रेम करा के रखी है डैडी ने। इतनी क्यूट पिक्चर आई है। ये मैंने रैंडमली एक स्क्रीनशॉट लिया था वीडियो से एंड मैं अपने ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में मैंने इसको सेंड किया था सबको। तो ये पिक्चर इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इसका एक बड़ा फ्रेम बना लिया। अब डिसाइड हो रहा है कि इसे कहाँ रखेंगे। तो आई थिंक ये सोफे के ऊपर वहाँ जहाँ लाइट लगी हुई है वहाँ पे लगाएंगे। एंड ये पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाला था। तो ये टीथर को लेके मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि इसका लिंक क्या है। तो ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। ये सिलिकॉन से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। एंड देन वारी आई लंच की, जिसमें मम्मी ने सोयाबीन बड़ी बनाई थी। मेरी फेवरेट है, मुझे मम्मी के हाथ की बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं आई साइज है, हाँ थोड़ी सी बड़ी है। इतने तो ले रहने देनी है। कुकी पावर। एंड ये मैट बहुत ही अच्छी है बेबीज के लिए, क्रॉलिंग स्टेज पे बहुत काम आती है। और ये मैंने ली है ब्लिंकिट से। एंड ऑल्सो ये वान्या की दूसरी मैट है जो यहाँ के लिए है, सो दैट मुझे ट्रैवल ना करना पड़े बार बार। ये बहुत ही अच्छी कुशन मैट है। ये दोनों साइड इसके डिजाइन अलग अलग डिफरेंट है। तो कभी बेबी अगर दूसरे पैटर्न से बोर हो जाए तो आप फ्लिप भी कर सकते हो।
सो आई थिंक ये अभी तक की मेरी बेस्ट परचेज थी बिकॉज क्रॉलिंग के लिए मैं काफ़ी वरीड थी कि इसके सर पे चोट ना लग जाए, तो इसमें ये गिरी भी है काफ़ी वरी, बट शी वॉज ओके बिकॉज नॉर्मल फ्लोर पे सर पे गिरने से चोट लग सकती है एंड ऑल्सो हम भी बड़े हुए हैं सर पे चोट लगा कर ही, बट मुझे पर्सनली कोई रिस्क नहीं लेना है। सो दीज मैट्स आर रियली वेरी यूजफुल एंड ऑल्सो मैं इसका लिंक आपको कैप्शन में डाल दूंगी एंड दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन और एनी काइंड ऑफ प्रमोशन। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. एंड यहाँ पे वानिया के नाना जी वापस अपने ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं, जो कि वानिया कह रही है कि मुझे भी साथ में जाना है। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उन्हें। हाँ। सो वानिया आजकल जिद करने भी लग गई है, उसके फादर भी अगर कहीं जाते हैं तो उसको चाहिए कि वो भी साथ में जाए। अब यहाँ पे डैडी को लेकर भी ऐसे कर रही थी, उसे चाहिए था कि मैं भी साथ में कहीं जाऊँ एंड इसे अपनी पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी है, अपनी पिक्चर को बार बार टच करना चाह रही है, उसे प्यार कर रही है एंड ऑल्सो इसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका ध्यान भटके तो ये डैडी के पास जाने के लिए ना रोए। बट हम बच्चों को जितना मासूम समझते हैं ये होते नहीं है, ये बड़े चालाक होते हैं। सो जब तक हम तीनों यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे थे, डैड आफ्टर 2 आवर्स वापस घर आ गए। जल्दी देखो, फॉलो फॉलो जल्दी जल्दी। सो एक्चुअली मैं वानिया सो रही थी तो उसे जैसे ही पता चला कि उसके नाना जी वापस आ गए तो वो जल्दी से उठ गई एंड ऑल्सो अब मुझे वापस से मेहनत करनी पड़ेगी वानिया को सुलाने के लिए, क्योंकि उसको इतनी मस्ती आ रही थी यहाँ पे आके, उसे इतना अच्छा लग रहा था, उसकी इंटरटेनमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो सोना ही नहीं चाह रही थी। एंड देन इतनी कोशिश करने के बाद जब मुझे पता चल गया वो नहीं सोने वाली है तो मुझे फिर इवनिंग के लिए कुछ बनाने का मन कर गया। मैंने सोचा कुछ खाऊं तो मैंने बनाई झाल मूढ़ी। मोस्ट ऑफ द टाइम इवनिंग टाइम पे मैं यही खाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इसमें मैं काफ़ी कुछ ऐड करती हूँ, लाइक कुकुम्बर, टोमेटोज, अनियन, लेमन, कोरिएंडर लीव्स, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ये एक सैलेड की तरह एक हेल्दी सा नाश्ता भी रेडी हो जाता है, टेस्टी तो बहुत होता ही है। एंड यू नो आजकल मैं कुछ अच्छे से खाना नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है कि मैं कोई वीडियो देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं पे, तो मेरा भी मन करता है कि वो डिश को मैं ट्राई करूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वानिया को मुझे संभालना होता है तो वानिया किचन में कम टाइम के लिए ही रहना चाहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो खेलना चाहती है, तो वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है तो वो कुक कर ही नहीं पाती हूँ मैं। सो मुझे जब भी थोड़ा भी मौका मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ जरा सा बना लूँ। तो जब मैंने देखा कि घर में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं झालमुड़ी के तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए और मॉम डैड को भी खिलाया जाए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरा फेवरेट है ये। यू नो अब हम साथ बैठ के इसे खाएंगे, चाय पियेंगे एंड देन बातें करेंगे। पहले ऐसा बहुत रेयरली होता था कि मॉम डैड और हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, बट अभी ना वानिया आने के बाद हम सबको एक रीजन मिल गया, हम सारे इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यू नो जब सब सारे कोई साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। सी वानिया यहाँ पे वो भी मूढ़ी खाई है तो मैं उसे हाथ में ऐसे पकड़ के ना क्रश करके दे रही हूँ तो उसको मूढ़ी अच्छी लगती है। एंड ऑल्सो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी मैं खाती हूँ या मैं हम लोग सब इकट्ठे बैठ के साथ में खाते हैं, मैं थोड़ा वानिया के लिए उसका जो खाने लायक चीज होती है मैं उसे जरूर खिलाती हूँ कि उसको पता चले कि हम सब खा रहे हैं और वो भी वो चीजों को एंजॉय करे। एंड यहाँ देखो वानिया को ना मैं यहाँ बचपन वाला गेम जैसे हम लोग करते थे ना, मॉम डैड हमारे साथ करते थे, ऐसे मूढ़ी को ऐसे साइड में लगाकर ऐसे दांत बनाते थे नकल, मैंने वानिया के साथ भी किया, उसको बड़ा मजा आ रहा था देखने में। वो देख रही थी अचानक से क्या आ गया ये चेहरे पे, उसके लिए ये न्यू गेम हो गई थी। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपने किया है कभी अपने बेबी के साथ। Gotcha.
यहाँ पे नाना एंड दोती, आई डोंट नो क्या कहते हैं ग्रैंड डॉटर, बट इन दोनों की जो जोड़ी है ना ये बहुत ही खतरनाक है। ये लोग दोनों जब इकट्ठे होते हैं इनको फिर कोई नहीं चाहिए, दोनों इतना प्यार करते हैं एक दूसरे को। एंड यहाँ पे इवनिंग टाइम स्पेंड करने के बाद टाइम हो गया था पूजा का। ये नवरात्रि के टाइम की वीडियो है, तो मम्मी यहाँ पे पूजा करने लगी थी, तो हम सब भी इकट्ठे हो गए साथ में, क्योंकि मैं और वानिया भी आए थे, तो मुझे चाहिए था कि वानिया भी आरती का माँ का आशीर्वाद ले ले। एंड बाय द वे जब भी घर में पूजा होती है ना, बहुत ही अच्छे से बैठ के पूरी चीजें देखती है, ऐसे बड़ा मजा आता है पूजा के टाइम पे। एंड पूजा हो जाने के बाद मेरा कुछ मन कर रहा था मीठा खाने का, तो मैंने मम्मी को कहा कि चलो कुछ मीठा बनाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कड़ा प्रसाद बनाते हैं। मैंने कहा कि वो तो हमेशा बनाते हैं, तो फिर हमने बनाया मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल का कड़ा जो भी कह लो। बहुत ही टेस्टी बना था। वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।